और बड़ी खबर आ रही है, 5 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। धौलपुर से बड़ी खबर, गांधी जयंती पर सर्वधर्म सभा में 5 छात्राएं बेहोश। सर्वधर्म सभा में 5 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने से छात्राएं मौके पर ही बेहोश हो गई। एम्बुलेंस से 5 छात्राओं को, इन 5 को चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। कार्यक्रम में अव्यवस्थाओं के चलते छात्राएं बेहोश हुई। परिजनों का आरोप कि पेयजल की व्यवस्था नहीं थी। वहां पर महाराणा प्रताप मैदान बाड़ी में ये सभा आयोजित की गई थी, लेकिन अब परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पेयजल की व्यवस्था नहीं थी और इस वजह से छात्राओं की हालत हुई। 5 छात्राएं बेहोश। धौलपुर से बड़ी खबर, सर्वधर्म सभा थी। गांधी जयंती को लेकर सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया था और इस सभा के दौरान कार्यक्रम में अव्यवस्थाओं के कारण 5 छात्राएं बेहोश हो गई, गश खा के गिर पड़ी। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब परिजन आरोप लगा रहे हैं कि अव्यवस्थाएं थी वहां पर। वहाँ फील्ड में भी ठंडी होने के कारण चक्कर आ गए। बच्ची धूप के कारण चक्कर आ गए थे। टेंट वहाँ पर धूप आ रही थी, इसलिए बच्ची को चक्कर आ गया। नहीं था बच्ची का, व्रत नहीं था बच्ची। नहीं। 4-5 बच्चियाँ आई हैं, जो उनमें से 3 बच्ची तो पूरी तरह से होश में जब आई थी अस्पताल में, पूरी तरह से होश में थी। फिर 2 बच्ची अचेत अवस्था में थी, तो उनके परिजनों से बात हुई तो वो सुबह खाली पेट ही आ गई थी घर से और बाकी किसी गंभीर बीमारी के लक्षण नहीं मिले। हम पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चियां जल्दी ही स्वस्थ हो जाएं, अपने घर पर। धौलपुर से सहयोगी हरिवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरिवीर, मामला क्या पूरा है? जी सुमित, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जब महात्मा गांधी जयंती पर ये प्रोग्राम चल रहा था, सर्वधर्म सभा का ये आयोजन चल रहा था। ये आयोजन महाराणा प्रताप जो बाड़ी में खेल मैदान है उसमें ये आयोजन चल रहा था। उसी दौरान छात्र छात्राएं उस मैदान में गए थे, इस कार्यक्रम में भाग लिया था। यहाँ पर टेंट भी लगाया गया था, लेकिन टेंट ज्यादा नहीं लगा था और छात्राओं की और छात्रों की संख्या ज्यादा अधिक थी। उस कारण कुछ छात्र छात्राएं धूप में भी बैठे थे, कुछ उसके अंदर भी बैठे थे। तो उसी दौरान 5 छात्राओं की तबीयत बिगड़ती है और उसके बाद में तुरंत वहां पर एम्बुलेंस पहुंचती है और एम्बुलेंस में डाल करके उनको अस्पताल पहुंचाया जाता है। वहां पर जब डॉक्टर से बात की जाती है तो डॉक्टर ने बताया कि 2 जो छात्रा हैं उनकी अभी तबीयत, उनको होश नहीं आया है, 3 को होश आ गया है। इसके बाद जब परिजनों से बात की गई तो परिजनों ने बताया कि वहां पर पानी और छाया की व्यवस्था नहीं थी। ये प्रशासन की लापरवाही है, इस कारण इन बच्चियों को चक्कर आ गए और ये गिर गई। इसके बाद में जब एसडीएम से बात की गई, जो उपखंड के एसडीएम है, उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये बच्चियों का उपवास चल रहा था। इसी दौरान ये बच्चियों को चक्कर आ गए और ये खाली पेट घर से आई थी। तो इसको लेकर अभी जो अस्पताल में इन छात्राओं का इलाज चल रहा है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी, और इस पर कोई सफाई पेश की गई? परिजन जैसा आरोप लगा रहे हैं कि पानी की व्यवस्था नहीं थी, धूप थी, छाया में नहीं खड़ा गया, टेंट की व्यवस्था नहीं थी। जी बिल्कुल, जब वहाँ उपखंड अधिकारियों से बात की गई तो उनका यही कहना है कि बच्चियां खाली पेट आई थी और उनका उपवास चल रहा था। देवी के दिन चल रहे हैं, माता के दिन चल रहे हैं, तो उनका उपवास था। इस कारण के यहाँ पर जो छात्रा हैं उनको चक्कर आ गए और वो बेहोश हो गई। उसके बाद में तुरंत उनको अस्पताल में हॉस्पिटलाइज कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है, जिसमें 3 की जो हालत है, जो उनको होश आ गया है और 2 का अभी इलाज चल रहा है, उनको भी होश नहीं आया है। जी ठीक है, शुक्रिया हरिवीर तमाम जानकारी के लिए। तो 5 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई सर्वधर्म सभा में और कहा जा रहा है, परिजन आरोप लगा रहे हैं पानी की व्यवस्था नहीं थी और इस वजह से ये हालत हुई। आज देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सीएम अशोक गहलोत ने श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 153वीं जयंती के अवसर पर देश आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि बापू के सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों को उनका अनुपालन करना चाहिए।
बापू के विचार देश की उन्नति और देशवासियों का कल्याण सुनिश्चित करते हैं। कांग्रेस के संकट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आया है। बोले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कहा 50 साल के इतिहास में पहली बार कांग्रेस में ऐसी स्थिति पैदा हुई। सीएम गहलोत ने कहा, पार्टी के लिए 2 साल पहले गंभीर संकट आया था। गंभीर संकट में साथ देने वाले सहयोगी विधायकों का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता। सभी 102 विधायकों ने सरकार के साथ साथ पार्टी की इज्जत बचाई थी। अगर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता तो 102 विधायक के साथ नाइंसाफी होती। कांग्रेस के लिए आगामी विधानसभा चुनाव जीतना जरूरी है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव का देश भर में पार्टी के लिए खास महत्व है। सीएम गहलोत ने भाजपा पर भी हमला बोला। कहा, बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति और देश में विभाजन का माहौल पैदा कर रही है। मीडिया से रूबरू हुए मुख्यमंत्री गहलोत, उन्होंने सियासी संकट पर खुलकर बात की, बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कि सोनिया गांधी जी कह दिया कि भाई 50 साल के इतिहास में पहली बार देखा एक लाइन का प्रस्ताव पार नहीं करवा पाए हम लोग। ये बहुत वास्तव में मुझे आज भी दुख है, क्योंकि ये तो एक हमारी परंपरा रही है कि जब कभी हाईकमान के जो प्रतिनिधि आते हैं वो हाईकमान के बिहार पे आते हैं तो सबकी ड्यूटी है कि वो एक प्रस्ताव पास करे, विश्वास प्रकट करे कांग्रेस अध्यक्ष पर यहाँ जो परिस्थिति ऐसी बन गई, अब क्यों बन गई उसके ऊपर रिसर्च करने की आवश्यकता है। ऐसी नौबत क्यों आ गई कि मेरी बात भी नहीं मानने लगे लोग। जब हमारे पीसी ने उनको कहा एमएलए को जाके कि भाई आप चलो, एक प्रस्ताव पास करने का तो कायदा होता है, तो गुस्से में बोले हमने तो इस्तीफे दे दिए, हमने ये कर दिया। और उन्होंने कहा दुतासा जी ने कि फिर अशोक गहलोत फॉर्म नहीं भरेगा अध्यक्ष का। नहीं भरे फॉर्म, कोई हमें मतलब नहीं है, हमें तो वो हमारे अभिभावक बन गए थे जैसलमेर के अंदर, अब अभिभावक तो दिल्ली जा रहा है, हमें किसी पर से छोड़ के जा रहा है। तो आप सोच सकते हो कि जिसने सरकार मेरी बचाई थी 102 लोग थे और मैं कैसे उनको धोखा दे सकता हूँ। इसलिए मैंने माफ़ी मांगना मंजूर किया कांग्रेस प्रेसिडेंट से कि भाई क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट होती है और देश के अंदर सम्मानित व्यक्तित्व के धनी हैं, जिस प्रकार उन्होंने जीवन जिया है और जिस प्रकार कांग्रेस को चलाया है उन्होंने, वो बेमिसाल है। और हम कैसे बोल सकते हैं 102 को मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैं कहाँ रहूँ नहीं रहूँ अलग बात है, पर जिससे मैंने वादा किया मैं आपका अभिभावक हूँ, उनको मैं कैसे बोल सकता हूँ बताइए आप। आज मेरे खिलाफ उनमें से कुछ मान लीजिए 2-4 लोग कमेंट भी करते हैं, तब भी मैं उनका एहसान कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने तो मेरे लिए सगा बचाई थी। बीजेपी तो हर वक्त यही कोशिश करेगी कैसे सरकार को डिस्टर्ब करें, अनस्टेबल करें, कैसे सरकार बस चले गिरा दें, जो गिरा नहीं पाए थे उस वक्त भी वो बीजेपी पूरी मिली हुई थी उस वक्त भी इन लोगों से। अमित शाह के यहाँ मीटिंग भी हुई थी, सब जानते हैं। विधायक गए थे, कुछ विधायक गए थे, बातचीत भी हुई थी। अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, जफर इस्लाम जी सब बैठे खूब बातचीत कर रहे थे। वो अमित शाह जी खूब मिठाई खिला रहे थे हमारे विधायकों को, हंस करके थोड़ा इंतजार। तो आखिर में सच्चाई की विजय हुई और सरकार बैठ गई। टोंक के बीसलपुर पेयजल लाइन में लीकेज आ गया है। जयपुर में आज पेयजल आपूर्ति अब इस लीकेज के कारण नहीं होगी। सूरजपुरा प्लांट के पास लाइन के वॉल में लीकेज आ गया। देर रात पाइपलाइन में लीकेज हुआ। कर्मचारी अब लाइन को दुरुस्त करने में जुट गए हैं। संबंधित फर्म और अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। जयपुर से भी अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। तो तस्वीरें देखिए, सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर टीवी स्क्रीन पर लाइन को दुरुस्त करने में अब टीम जुटी हुई है। ये टोंक से की ये तस्वीरें हैं जहां पूरा अमला पहुंच गया है, टीम पहुंच गई है। इस लाइन को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। देर रात इस वॉल में लीकेज आया
उसके बाद तुरंत टीम को यहाँ भेजा गया, लाइन को दुरुस्त करवाया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो खबर है उसके अनुसार आज पेयजल आपूर्ति बाधित रहेगी जयपुर में और कुछ समस्याओं का सामना अब जयपुर वासियों को करना पड़ सकता है। लेकिन टीम पूरी तरह से मशक्कत कर रही है, जुटी हुई है इस लाइन का, इस वॉल का लीकेज ठीक करने में। और अब बात माउंट आबू की, जहां रामलीला का मंचन हो रहा है। रामलीला की प्रस्तुतियों के लिए यहां गुजरात के अहमदाबाद से कलाकार आए हैं। इन कलाकारों ने अपनी कला से विश्व स्तर पर नाम कमाया है। माउंट आबू में रामलीला में शबरी मिलन और बाली सुग्रीव युद्ध, बाली वध आदि की लीलाएं की गई, जिसे सभी उपस्थित लोगों ने खूब सराहा और मंत्रमुग्ध हो गए। कोई बात नहीं, लोग कहेंगे कि भगवान श्री राम से हार गया। औलाद की तुम चिंता मत करो, अगर मैं मर गया ना, मेरा पुत्र नहीं, ये शूरवीरों को भी पहनाया जाता है, नहीं तो बलि बकरे को जो क्या होता है। देखो मौज में रामलीला कर रहे हैं। आज बालीवध का प्रोग्राम था और मैं खुद बाली बना हुआ था और बालीवध का प्रोग्राम था। बहुत अच्छे से कार्यक्रम हम बता रहे हैं। आज हमारा बालीवध था, बालीवध बहुत ही अच्छे निपुण से पूरा हुआ है और बालीवध के बाद हमारा कल रावण के साथ संवाद होगा। ये भी कल की बहुत अच्छी लीला है। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में शारदीय नवरात्रों की धूम है और माता रानी के दरबार में भक्ति की गंगा बह रही है। शारदीय नवरात्रि के आज 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। दुर्गा मंदिर में भक्तों का तांता लगा है, भजन कीर्तन किए जा रहे हैं। श्रद्धालु अपने घरों में माता रानी की घट स्थापना भी श्रद्धालुओं ने की है। और क्या